अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मूली वाले पराठे बनाने का तरीका बताऊंगी। बहुत से लोगों ने इसकी डिमांड की है तो आज मैं मूली वाले पराठे बनाऊंगी। 3 मूलियां लेके उसको ये कद्दूकश करके हमने और उसका पानी निचोड़ के रख लिया। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो मूलियाँ होती हैं जब आप उसे कद्दूकश करते हैं इनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो आपने सारा जो है वो आपने इस तरह हाथ से पकड़ के उसको निचोड़ के आपने उसका पानी निकाल लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए ताकि पराठा जो है वो आपका फटे नहीं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें स्पाइसेस हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च और आधी चम्मच अनारदाना पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच ज़ीरा। और ये हमने ग्रीन अनियन है जो बारीक बारीक काट के हमने 3 ग्रीन अनियन जो है उसको हमने बारीक स्लाइस करके रखा हुआ है। और ये 2 ग्रीन चिली हैं जो भी हमने बारीक काटी हुई हैं। इन सब चीज़ों को हम मूली के मटेरियल में मिक्स कर देंगे। ये हमने स्पाइसेस डाल दी हैं। इसके बाद आप ग्रीन अनियन डाल दें। ये आपने कोशिश करनी बहुत बारीक कटें, अगर आप मोटे मोटे काटेंगे तो फिर आपकी जो रोटी है पराठा वो फट जाएगा, तो हमने इसको बारीक रखना है। और ये है ग्रीन चिली। अच्छा, मेरे पास अभी इस टाइम फ्रेश कोरिएंडर नहीं है, क्योंकि यूजली मैं फ्रोज़न रखती हूँ, काट के सारा फ्रीज़ कर देती हूँ, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप बारीक बारीक थोड़ा सा धनिया भी डाल लें। अच्छा, अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छा जी, ये हमने अब जो है इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। सारे स्पाइसेस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। और आटा जो है आप ऐसा करें गूंद के सुबह में रख दें या एक दिन पहले रख दें, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश आटा हो तो उसके फटने के चांसेस होते हैं। आटा थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए मूली वाले पराठे के लिए। अच्छा जी, अब हमने आटा जो है वो लिया है, उससे हमने ये थोड़ा थोड़ा जो है छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। देखें इस तरह से ये हमने 2 स्मॉल साइज़ के 2 आटे के पेड़े बना लिए। और अब हम इनको बेलेंगे। इस तरह से आप इनको बेल के रख लें। अच्छा, अब हमने ये जी 2 कहते हैं रोटियां जो हैं वो बेल ली हैं। अब हम इनके ऊपर मूली डालेंगे इस तरह से जी। इस तरह हमने मूली को स्प्रेड कर लेना और साइड से मैं थोड़ा थोड़ा सा ना खाली छोड़ा ताकि ये रोटी को ऊपर से कवर करके बंद कर सकें। और इस तरह से आप किनारों से आप इसको आपस में चिपका दें तो ये लॉक हो जाएगी। और ये जी हमने ये लॉक कर दी है। इसको हम इधर कुछ आटे के अंदर थोड़ा सा डिप करेंगे ताकि ये चिपके नहीं, और फिर हम इसको बेल लेंगे इस तरह से। अब आप इसको बहुत जेंटल हैंड्स के साथ बेलें। आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना कि प्रेस करने के बाद जो रोटी है वो नीचे चिपक जाए और उसके बाद जब आप उसको पकड़ें तो वो फट जाए। बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ आप इसे बेलेंगे। ये अब हमने बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ बेल लिए। अब हम इसे उठाएंगे। इसको आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको डायरेक्टली जो है वो ऐसे तवे के ऊपर डाल दें। अच्छा, रोटी को जब थोड़ा सेक लग जाए तो आप इसको चेंज कर लें। देखिए मेरा इंडक्शन हॉब है तो इसके ऊपर कहते हैं रोटी बनाना इतना आसान नहीं होता। गैस के ऊपर बहुत अच्छी बनती है, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इस पर भी ठीक बनेगी, लेकिन आप ये तरीका ज़रूर आजमाइएगा। और ऑयल यूज़ करें इसको ऑयलिंग करने के लिए। देसी घी को अवॉइड करें, उससे रोटी सॉफ्ट हो जाती है, ऑयल से क्रिस्पी बनती है। आप इस तरह से जो है वो 1 चम्मच ऑयल आप इस तरह से इस पर स्प्रेड कर दें। ऑयलिंग के बाद आप इसकी जो है साइड चेंज करें और आप इस तरफ भी ऑयलिंग करें। अच्छा जी, आपने अब इसको दोनों साइड से लाइट ब्राउन कर लेना। या देखें ये इस साइड से हो गई तैयार। अब हमें इसको दूसरी तरफ से भी इस तरह ही करना है। ये हमारी ये मूली वाली रोटी है वो तकरीबन पक गई है, रेडी हो गई है। और अब अच्छा ये देखें जी, मैं इसके लिए फ़्लैट चम्मच यूज़ करती हूँ। चिमटे से रोटी फट सकती है तो आप भी फ़्लैट चम्मच यूज़ करें। और ये अब आप देख सकते हैं कि रोटी जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत मज़े की अच्छे से तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये आपको रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। आप इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।